जी आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अब जो है जो गर्मी है उसका मैं आपको बता नहीं सकती, वो सिर्फ आप फील कर सकते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बाहर चिलकती धूप है, अब वैसा नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद रावलपिंडी की हमेशा से मैं कहती हूँ कि एक बात है कि 3-4 दिन खूब गर्मी होती है और उसके बाद एकदम से बारिश होती है। बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, फिर एकदम से लगता है कि ओहो सर्दी हो गई है, तो कोई ना कोई शॉल वॉल लेनी पड़ती है और उसके बाद फिर यहाँ पे पहाड़ों के इर्द गिर्द रहने का ये फ़ायदा है कि मौसम जो है वो एक्सट्रीम पे जाके एकदम से नॉर्मलाइज होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कराची और बाकी सिंध का एरिया और पंजाब का एरिया वहाँ पे ऐसा कम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेन्स है वहाँ पे, इतने ज़्यादा पहाड़ तो है नहीं, तो पहाड़ों के इर्द गिर्द रहने का मज़ा ही कुछ और है। आज जो है एक ख़ास दिन इसलिए भी है कि हमारी K2 TV की सबकी बहुत ही फेवरेट एंड लवली पर्सन नायला जावेद की आज बर्थडे है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको जो विश ना किया जाए। सो 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नायला, हैप्पी बर्थडे टू यू, may you have many more, may you have many more, happy birthday dear Naila, हैप्पी बर्थडे टू यू। नायला आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो और हैव अ ग्रेट डे। आप यूर अ लवली पर्सन और इसी तरह हमेशा खुश रहें, स्माइल करती रहें और K2 TV में और ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलाती रहें। सो वंस अगेन आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो। सो आज का सवाल आपको सबसे पहले बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है। ये पहले भी सवाल पूछा था। ये सवाल पूछने का मतलब ही होता है कि आप लोगों की जनरल नॉलेज जो है वो बेहतर हो। कहीं भी आप किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं या बच्चों के हवाले से बच्चों को भी पता होना चाहिए, तो ये सवालात का सिलसिला इसलिए रखा गया है। और ये सवाल पहले भी K2 सार मिशी खान में पूछा गया है। तो सबसे पहले दोबारा से सुन लें कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर सी जो है वो कौन सी है। आपने कॉल करके बताना है 05141023357 पे। आज हमारी जो गेस्ट लिस्ट है बड़ी ज़बरदस्त। राबिया राहील है, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, CEO बियाज इंटीरियर्स, और साथ में मेहताब हमीद हैं जो कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, ऑथर हैं, परफॉर्मेंस कोच हैं, को फाउंडर ऑफ द शेपिंग फ्यूचर। सो ये आज हमारे साथ होंगे। और सॉन्ग है कि दिल ही दिल में, दिल ही दिल में, आजकल दिल ही दिल में जो भी सोचना है सोचें, कुछ सोच भी रहे हैं तो दिल ही दिल में रहें। कहीं बाहर ना बोलें, कहीं बाहर ना लिखें, ना ट्विटर पे ना कुछ, क्योंकि आप पे पाबंदी लगी हुई है कुछ भी बोलने से। तो आज जो है दिल ही दिल में मैडम नूरजहां अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उन्हीं के हवाले से हम सब की दिल की आवाज़ इस शायरी में आज आपको सुनने को और देखने को मिलेगी। और साथ में राबियाज इंटीरियर्स जो है उनकी शोरील भी है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे आज नाज़रीन, क्योंकि कल का शो वाज सुपर अमेजिंग। कल बहुत मज़ा आया। कल मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत ही प्यारे इंसान, और ये मुझे लगता है वो किसी और प्लेनेट से मेरी तरह है कि वो किसी और अपनी दुनिया में रहते हैं, बट उनका जो एक वास्ट एक्सपीरियंस है अबाउट एवरीथिंग वो कल उन्होंने शेयर किया और आप लोगों को बहुत पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन तारिक थे कल, और इंशाल्लाह क्योंकि वो अब आई हॉप और कोस्टा कॉफ़ी इंशाल्लाह इस्लामाबाद रावलपिंडी में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो उनका आना जाना रहेगा, तो नेक्स्ट भी उनको बुलाएंगे। और कल जो उन्होंने सॉसेजेस एंड पोटैटोज़ और साथ में भुना कीमा बनाया था नाज़रीन, कोई उसमें मसाला नहीं था, इतना टेस्ट मज़े का था कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अगर आपसे वो वाली एपिसोड मिस हो गई है तो आप हमारा जो YouTube का चैनल है KAY2 जो है टाइप करेंगे YouTube पे, तो उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको बेल आइकन को भी दबा दें, तो वहाँ पे ये वाला शो जो है वो अपलोडेड होगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसके अलावा KAY2 टाइप करेंगे ऑन ट्विटर, ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, तो आप इनके पेजेस पे जाके फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम है वो है मिशी खान ऑफिशियल 2। उसके अलावा मिशी खान @मिशलिशियस जो है ट्विटर पे है। उसके अलावा और कहाँ है, फेसबुक इज़ द मिशी खान शो। फेसबुक पे हमारे शो का जो पेज है उसको भी फॉलो कर लें, और साथ में यूट्यूब का मेरा चैनल है मिशी खान ऑफिशियल, उसको भी मेरे वाले को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं मिशी खान ऑफिशियल। सो मेनी प्लेसेस टू मीट आप। देखें अब यूट्यूब की तरह और भी 1-2 आ गए, वहाँ पे भी मेरा है अकाउंट, रंबल पे भी है और ट्विच पे भी है, सेम है मिशी खान ऑफिशियल, उधर भी आप जा सकते हैं।
अब यही होगा कि हम लोग सारा वक्त जो है इसी में लगे रहते हैं कि ट्विच पे जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी जो है वो इस फ़ोन ने समेट ली है, कभी बोरियत का एहसास नहीं होता। टीवी वैसे कम ही देखा जा रहा है आजकल, लेकिन इसी तरह सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी एक्टिव। लेकिन वही वाली बात है, मलिका तरन्नुम नूरजान का जो आज सॉन्ग सुनाने वाले हैं, दिल ही दिल में। अब आप सोशल मीडिया को एंजॉय कर सकते हैं दिल ही दिल में, बट इंशाल्लाह बेटर टाइम्स विल कम। कहते हैं ना, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। एंड बाकी अल्लाह ताला जो है वो रहीम व करीम है, वो बेहतर समझते हैं और बेहतर फ़ैसले हम लोगों के लिए और हमारी इन्वायरमेंट के लिए लेते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट के हवाले से प्लीज़, बहुत सख्त गर्मी है, जहाँ जहाँ हमारा शो देखा जा रहा है, चिरिंद परिंद जो है उनके लिए आप प्लीज़ कोई बाजरा या कोई ये जो मिट्टी के प्याले होते हैं इनमें पानी रखें, दीवार पे रख लें। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो वहाँ पे बनियाँ बनी होती हैं, उधर रख लें। छत पे रखें, किसी ऐसी जगह जहाँ पे साया हो, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी है पूरी। और अभी आने वाले दिन जो हैं उसमें हीट वेव जो है वो बढ़ती जा रही है। तो कोशिश करें आप लोग के इस चीज़ का ख्याल रखें कि बेज़ुबानों के लिए भी कुछ करना है। और अपने घरों के बाहर वो जो स्टैंड्स मिलते हैं उसके बाद घड़ा रख लें, उसमें पानी, ताकि आते जाते जो भी मुसाफिर होते हैं वो प्यास लगे तो जो है साफ़ पानी पी सकें। आज का सवाल दोबारा से बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है। आगे जवाब भी लिखा था, जवाब भी बोलने वाली थी। और नाज़रीन, फ्रूट की भरमार है, so let me check out one apple a day keeps the doctor away। इतने खूबसूरत कपड़ों के साथ अगर जीन्स वाली हरकत की जाए तो कैसा लगेगा। ये देखें, ये वाले एप्पल्स, जो ग्रीन एप्पल्स, इसको ग्रैनी एप्पल्स भी बोलते हैं। वाह माशाल्लाह, क्या बात है। कल क्योंकि हमने मीट की डिशेस ज़्यादा बनाई थी, सॉसेजेस एंड पोटैटोज़, साथ में था कीमा, तो आज बनेगी वेजीज। जो भी हमारे पास वेजिटेबल अवेलेबल है ना, उसकी हम सब्ज़ी बनाएंगे। कॉल लेने से पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप? दावर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम। और हमारी प्यारी सी वर्कफोर्स जो है, अजीज़, दिलावर, बशीरा एंड रुबीना को भी ख़ास सलाम। नाज़रीन, मम्मी ने सुबह से लगाया होता है K2 TV, वैसे तो लगा रहता है, और मम्मी और दावर भाईजान रिपीट में भी देखते हैं। तो हमारा शो रिपीट टेलीकास्ट में भी रात को 10:30 बजे आता है। तो अगर आपसे मिस हो जाए रेसिपी या मेहमानों से बातचीत या कुछ और, अपनी कॉल भी आप सुन सकेंगे रात को 10:30 बजे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं और इधर आ जाते हैं। फॉल से भी पढ़े यहाँ पे, फॉल से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सेब के साथ सोचे, टेंशन में सेब के साथ मैंने चाय पी ली है। व्हाट अ बैड कॉम्बो। इधर आ जाते हैं। वी हैव द सॉसेज। अच्छा नाज़रीन, कहीं से जादुई तौर पे सॉसेजेस भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अब हम करेंगे साथ में। कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे? हैं? लूज रिकवरी के लिए? लूज रिकवरी क्या होती है? न्यूज़ के लिए। अच्छा सॉरी, मैं समझा लूज रिकवरी के लिए गए। मैंने कहा लूज रिकवरी क्या होती है भाई? जी, हमारी टीम सुबह सुबह बहुत बिजी होती है, एक पाँव इधर एक पाँव उधर। तो भाई कह रहे किश्ती में पाँव रखे तो बीच में पानी है, ढरस करके गिर जाना है। तो आ जाते हैं। ये क्या है गुलदाद भाई, ये गर्म क्यों है? इसमें कुछ किया है आपने? मतलब आपने इसमें पानी तो नहीं बॉईल किया? ओके नाज़रीन, ये गरम गरम हुई हुई है। मैंने कहा कोई जिन्नात तो नहीं आए हुए। अच्छा, सॉसेजेस आ चुके हैं। अब ये कहाँ से आए हैं? ये जादुई तौर से आए हैं, ये आ चुके हैं। तो इसके साथ अब मैंने कोई रेसिपी नहीं फॉलो कर रही। अब आपके घर में जो कुछ है मेरी तरह किया करें, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मेरी तरह किया करें कि जो भी अवेलेबल है उसकी आपने कॉन्कॉक्शन करनी है, यानी उसको आपने एक्सपेरिमेंट करना है। प्लीज़ हर वक्त रेसिपी 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 नहीं होना चाहिए। समटाइम्स योर ओन ब्रेन, यानी आपका अपना दिमाग सबसे बेहतरीन जो है रेसिपी को जो है इन्वेंट कर सकता है, यानी उसको वो कर सकता है। अब ये जो है ना, इसके साथ ये मतलब बड़ा मसला है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है, फाइन थैंक यू। कौन बोल रहे हैं? मैं असद नवाज बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? असद नवाज जी, कैसे हैं असद साहब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दुआ किया करें, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया। आपने एक एप्पल उठा के खाया तो मैंने देखा, मेरे पास तो एप्पल था नहीं, मैं भी खाऊं। देखें, ये चीज़ है ना, आपको अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, कुछ है ना रास्ते में, कुछ 4 किलो लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 एप्पल ले लें, 1 बनाना ले लें, ये आपके बैग में होना चाहिए, ताकि जब भी आप
डाउन हो, एक लंबा गैप ना हो, बीच में आपने एप्पल खा लिया, थोड़े से फालसे खा लिए, 100 रुपए पाव है तो 100 रुपए पाव है ना, बहुत महंगाई है। पाव के साथ एक ही चलेगा। 50 रुपए के ले लेना, इतने से अपने ऊपर खर्च करेंगे तो फिर घर वालों की खैर अच्छी होगी। हाँ। हम ये करते हैं कि जो बाहर काम करने वाला होता है ना, वही सबसे ज्यादा बेचारा सेक्रीफाइस करता है, तो उसकी सेहत पे असर पड़ता है फिर, समझे? ठीक था आपने, बिल्कुल। आप सेहतमंद होंगे तो आप घर वालों की ज्यादा अच्छी केयर कर सकेंगे। और सुनाएं, क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ भी नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है। अभी आपने कहा कि परिंदों का ख्याल करें, मैं भी बाहर निकला हूँ, देखता हूँ परिंदों Please. के लिए पानी वानी डालता हूँ। हाँ, कोई भी आपकी पुरानी कोई टूटी हुई डिश है या कुछ है, नहीं भी है तो कोई चीज रख के ना, पानी तो जरूर रखे। बाजरा तो अब पता नहीं बाजरा कोई रखेगा, या आपकी पुरानी रोटियां होती हैं उनको छोटा छोटा करके जाया करने के बजाय आप उनको। अगर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर मेरे वीडियो कॉल पे होता तो मैं आपको बताता हमारे पास कितनी पुरानी रोटी पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? पुरानी रोटी, मतलब रात की, इस तरह की। हाँ, वो तो पता है, वो हम सुन्नत लोग भी है। आपको पता है पुरानी बासी रोटी खाना सुन्नत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे, मैं तो खाती हूँ। अकड़ी भी हो तो मैं उसको ना पापड़ समझ के खा जाती हूँ। नहीं, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पुरानी रोटी खाने से बदहजमी होती है। अभी पता नहीं डॉक्टर इसके बारे में क्या कहते हैं। नहीं नहीं, कोई बदहजमी नहीं होती भाई, रोटी रोटी होती है। फफूंदी ना लगी हो बस उस पे, मतलब वो क्या कहते हैं, उस पे जो फंगस होती है वो ना लगी हो, उसके बाद तो ठीक है। एक दिन की रोटी तो आप खा सकते हैं। एक तो लोगों को ताजी ताजी खाने का बड़ा शौक है, ताजी होनी चाहिए। ताजी होनी चाहिए, लेकिन गर्मी में ठंडी हो तो अच्छा ही है। हाँ बिल्कुल। तो आज के सवाल का जवाब देंगे? मुझे सवाल याद नहीं है, एक बार बताना पसंद करें। सबसे बड़ा समंदर कौन सा है दुनिया का? सबसे बड़ा समुद्र दुनिया का पाकिस्तान में है, गुरबत का। कौन सा? गुरबत का गुरबुज क्या है? मतलब पुअर आदमी ज्यादा है पाकिस्तान में। नहीं नहीं, सबसे बड़ा समंदर दुनिया का। ओ, बहरा असवद है। क्या कह रहे? बहरा असवद बहरा असफर? जी। ये कौन सा है? बहरा अरब बोल रहे हैं? हाँ, अरब बोल रहा हूँ। अरेबियन सी मतलब? हाँ, अरेबियन सी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है? कोई क्लू वगैरह नहीं मिलेगा? क्लू क्या पर मिले? इसका मतलब ऑप्शन बता दें उसमें से। अच्छा चले चले, 3 ऑप्शन देते हैं आपको, ठीक है? आपको देते हैं इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन, अरेबियन सी, यहाँ पर पैसिफिक। हाँ, इंडियन और अरेबियन। अरेबियन? जी। अरेबियन, ठीक है, अरेबियन। आपका जवाब नोट कर लिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, पेस्ट्री से मैं सारे सॉसेज खा जाऊँ। चिकन सॉसेज है वैसे, कहते हैं कि सॉसेज नहीं खाने चाहिए। क्यों नहीं खाने चाहिए भाई? कभी कभार तो। अच्छा, हमारे पास हमारी जो ये सब्जी की टोकरी है, इसके अंदर बचा है कल से बंद गोभी। और इसमें बंद गोभी इस्तेमाल करेंगे, 1 अदद प्याज इस्तेमाल करेंगे, 1 अदद टमाटर इस्तेमाल करेंगे, 1 लीमू इस्तेमाल करेंगे, और दैट्स इट। बाकी का आप सलाद बना लें। ये 4 चीज़ें। और गुलदार भाई ने शुरू में गाजरें काट दी थी, जो मैंने कहा ओके, गाजर भी। और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे सॉसेजेस। सो बेसिकली वेजीज विद सॉसेजेस, ये मैं ऐड कर दूंगी अपने जो मेन्यू का बोर्ड है ना, इसके ऊपर। इसको हम इधर रखते हैं। इसको आपने रफ चॉप कर लेना है। ये जो कैबेज है, यानी बंद गोभी जो है, ओके। ये देखें, रफ ऐसे होगा ये। और आपने इसको बहुत प्यारे तरीके से कट करना है, और इसके बाद इसको हम बोल में डालते जाएंगे जितनी सब्जियां हैं। इसको हम स्टर फ्राई करेंगे। इसको आपने ऐसे ये इस तरह कर लेना है। ये ग्लव्स में इसलिए पहनती हूँ नाज़रीन, लोगों को एतराज़ किसी को ना हो कि जी हाइजीन नहीं। और वैसे भी जितने बेकरी वाले हैं उनको आप माफ़ कीजिएगा, आप बोला करें, अच्छे बेकरी वाले उनको ग्लव्स पहन के आपके लिए जो, अगर आप 3000 का केक ले रहे हैं ना किसी बेकरी से, जो कि यहाँ पे बड़ी मशहूर बेकरी है जो बहुत ओवर प्राइस्ड चीज़ें, तो अगर उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने हुए ना, आप बोला करें उनको, यार आपने ग्लव्स क्यों नहीं पहने। मैं तो बोल देती हूँ फिर वो चुके, क्योंकि ये तो हाइजीन का है कि जो भी खाने पीने की चीज़ इस्तेमाल में काम कर रहा है उसका पहनना ज़रूरी है। इसको हम क्यूब में काटेंगे। ये देखें, क्यूब में
ताकि क्यूब में जो प्याज है ये वाला, जो कि देसी प्याज है, ये ज़रा मज़े का हो जाता है। और इसको आपने अलग-अलग कर लेना है। ये इन सब सब्जियों को साथ साथ ही करेंगे। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। नाज़रीन, आपका चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं, बीइंग अ नेशन, हम लोग किसी बेकरी में जाते हैं, कुछ है किसी को गलत करते हुए देख रहे हैं, हम चुप रहते हैं। यार चुप रहना चाहिए नहीं। एक ड्रामा भी आया था चुप, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा था, सज्जल अली का था। उसमें वो लड़की जो है चुप ही रहती है, उसकी मदर भी उसको कहती है भाई चुप रहो, बस कुछ ना बोलो। और वो इतना गलत काम हो रहा होता है, लेकिन उसमें चुप करने को तलकीन की जा रही होती है। तो वक्त पे बोला करें। और ये देखें, ये हमने इसके पार्चे जो हैं, यानी इसके जो बड़े खूबसूरत होते हैं, ये अलग-अलग करने हैं। स्क्वायर जब आप काटेंगे ना, तो इस तरह जो प्याज है वो थोड़ा सा यूरोपियन लगेगा, देसी के बजाय यूरोपियन लगेगा। जो अब सालन काटते, ये देखें, ये अब मैं इसमें डालती जा रही हूँ। हमने कैबेज डाली है इसमें ये प्याज डाला है, और अब बाकी कैबेज को भी काट लेते हैं ताकि वो ज़ाया ना हो जाए। एक कॉलर भी हमसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे? साद, क्या हाल है साद? आपके खैरियत से हैं? जी जबरदस्त। जोर से बोलेंगे साद, जी थोड़ा जोर से बोलें। जज्बा लाइव शो में कॉल किया आपने। हेलो। जी जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, क्या कहना चाहेंगे साद साहब? मैं फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया है। आपका शो हम सारी फैमिली सारी फैमिली देख रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हाय अल्लाह, सारी फैमिली देखते देखते फ़ोन ही कट गया। कोई बात नहीं नाज़रीन, जल्दी जल्दी कॉल करें ताकि आपके कॉल्स लेने, और ये कि गेस्ट भी जब बैठे हों तब भी आप कॉल कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी अब आपकी कॉल्स लेने की, क्योंकि मुझे इनबॉक्स आते हैं ऑन इंस्टाग्राम के लिए, हम कॉल कर रहे थे तो आपने होल्ड पे रखा और ये वो। तो मेरी कोशिश होगी, जितने कॉलर्स आप लोग इतनी मेहनत करके कॉल्स करते हैं, तो आपकी कॉल्स लेनी भी ज़रूरी हैं। ओके, ये देखें, सब्जियां और कट। इसके अंदर अब हमने एक टमाटर, अच्छा टमाटर का अब ये मसला है कि जो बीच वाला है इसको बहुत सारे लोग निकाल देते हैं, जो कि हम लोग भी इसको निकाल देंगे। आपने सिर्फ इधर से कट करना है इसको, और ये इसको आपने बेशक फेंकना नहीं है, इसको आप फ्रिज में रख लें। और आप कोई भी सालन बनाए ना, तो उस सालन के अंदर ये वाला बीच वाला गूदा जो है, इसको हम अलहदा काटेंगे, क्योंकि पानी जैसे ही हम टमाटर डालते हैं तो उसका पानी जो है वो निकल आता है। तो इसकी वजह से इसको हम एंड में शामिल करेंगे जब हम सब्ज़ी बन जाएगी। आपने ये बीच वाला गूदा जो है ज़ाया नहीं करना, ये आपने फ्रिज में रख के किसी भी सब्ज़ी में या सालन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ इसको डोंट थ्रो इट। हर कोई आजकल डस्टबिन में थ्रो करता है, बहुत महंगी चीज़ें हैं, तो कोशिश करें किसी चीज़ को भी फेंक। ये देखें, ये अब आपका पल्प है, इसको आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें लहसुन अदरक के साथ, तो ये आपका प्यूरे बन जाएगा। तो इसको फेंकना है, मैं नहीं फेंक रही इसको। मुझे फेंकनी चीज़ें, साफ़ सुथरी चीज़ें बहुत गुस्सा चढ़ता है, लोग बहुत ज़ाया करते हैं। इसको ऑन कर लेते हैं, साथ साथ कॉल्स आपकी लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो रहा है? सैबोटाज हो रहा है आजकल। सैबोटाज वर्ड बड़ा यूज़ हो रहा है ना, प्रोपेगेंडा और सैबोटाज। अच्छा, अब आप देख लें, इसके अंदर मैंने डालना है, कोई बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, कोई भी आपने ऑयल यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। मैं बेसिक कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आपने अगर सेसमी सीड ऑयल यूज़ करना है, ऑलिव ऑयल, पोमेस ऑयल जो है वो यूज़ करना है। आधा कप से भी कम मैंने इसमें शामिल किया। इसको हमने बहुत तेज़ करना है, और सब्ज़ी हमने इसमें पहले डालनी है, और उसके बाद सॉसेजेस को हमने अलहदा छोटे फ्राइंग पैन में हल्का सा सौते करके ये इसमें ऐड करेंगे। तो इसको भी हमने क्या करना था, किधर गई छुरी? ओके, इसको हमने ये जिसमें गाजरें काटी थी, इसमें आपने इस तरह छोटे छोटे सॉसेजेस को काट लेना है। ये देख लें, 1 के 6 या 7 कर लें। ये पैकेट्स में भी मिलता है, एक अच्छी कंपनी है उसका भी मिलता है। ये देख लें, इसको अच्छी तरह आपने कट किए, बहुत इजीली कट हो जाते हैं। चिकन के ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, लेकिन इसमें बीफ वाले भी होते हैं, फ्रैंकफर्टर्स उनको कहते हैं, वो भी होते हैं। कभी कभार ये खाने में कोई मज़ायका नहीं है, मुझे पता है बहुत सारे लोग, लेकिन ये हलाल होते हैं, ये लोकल हमारे बनते हैं, तो इसलिए आप लोगों को फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
अच्छी कंपनी के लेंगे तो वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये हमने इस तरीके से सारे बात करते में कट भी कर लिए हैं। और एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हो रहा है आज? खुर्रम भाई, इट्स खुर्रम। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गई वो है भुट्टे के दाने, यानी कॉर्न। कॉर्न ऑन द कॉब आप खाते हैं ना, ये देख लें कॉर्न। ये एक छल्ली भी थी हमारे पास, तो मैंने गुलदार भाई से कहा था इसको हल्का सा बॉईल करके दाने भी निकालने हैं, तो ये भी इसमें ऐड करेंगे। इट्स अ डिलिशियस डिश। अब इसमें जो है तेल जो है कड़कड़ कर रहा है, इसमें हमने डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट, कर लें या कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। ओके, और ढक्कन बंद कर दें क्योंकि इसमें बहुत छुड़छुड़ाहट होगी। ये बिल्कुल बंद कर दें, इसको बिल्कुल आपने हिलाना नहीं है अनटिल अनलेस। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है। ये बस, ना गंदा होगा आपका कुकिंग रेंज। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, मेरा आप सुनाएं, कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। आज की कुकिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगी कि सब्जी भी है, साथ में आप वेजिज भी। अच्छा, अगर ये सॉसेज ना भी हो ना, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो खाली ये सब्जियां बना लें और इसको जो है एज अ सेमी कुक्ड सैलड के तौर पे भी खा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है देखिए। थैंक यू, थैंक यू, और थैंक यू। मैं क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। बताएं। पैसिफिक, जी जी, पैसिफिक ओशन है आपके ख्याल में? जी जी जी। ओके, ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, ये खुद ही से बनी है। हमने कहा जो चीज़ें हमारे साथ मौजूद है ना, उन्हीं से काम करेंगे सारा। जी बिल्कुल, अगर इसमें वो ना डाला जाए, चिकन डाल लिया जाए, चिकन क्यूब कट करके डाल दिया जाए, वो भी बन सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलें, तो तो थैंक यू इंशाल्लाह सो मच जरूर try मेरा। करें। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। अपना बहुत ख्याल रखें। प्यारी सी मेरा थी फ्रॉम मियाँ वाली, हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर, और हमेशा इसमें जो क्विज होता है ना उसमें हिस्सा लेती हैं हमेशा। और अब मैं नहीं कुछ कह रही क्योंकि आप लोग फिर हिस्सा लेना छोड़ देंगे। अच्छा जी, लहसुन अदरक कुटा हुआ हमने डाला था, ब्राउन हो चुका है, मतलब अब पक चुका है। इसमें अब हमने डालना है सबसे जो थोड़ी सी थिक चीज़ है, वो है कॉर्न, यानी भुट्टे के दाने इसमें डाल दिए, 1 भुट्टे के दाने ये इसमें शामिल किए हैं। अब हमने वापस इसको फ्लेम पे रखना है ताकि ये जो छुड़ हो रहा है ना, अच्छा इसको अब हमने ये जैसे ही थोड़ा सा फ्राई होंगे ना, इसके अंदर हम डाल देंगे। बल्कि मैं जो गाजर है ना वो साथ ही डाल देती हूँ, गाजरें, क्योंकि गाजर और जो कॉर्न होता है ना वो ज़रा सा वो होता है, सख्त होता है, तो इसको थोड़ा सा कुक होना बड़ा ज़रूरी है। ओहो, बाकी जो ये हमारी बंद गोभी और प्याज और ये जो टमाटर है तो 2-2 मिनट में हो जाते हैं। इसमें हमने थोड़े से सॉसेस भी डालने हैं, सोया सॉस और साथ में सिरका, और साथ में 1 कप के बराबर टमेटो केचप या चिली गार्लिक सॉस ये है। लेकिन अगर आपको ये नहीं, ये ऑप्शनल है, जिनको सॉसी पसंद है उनके लिए ठीक है, जिनको ऐसे ही मज़ेदार लगेगा उनके लिए आप सेपरेट रखते हैं ताकि वो मिक्स हुआ हुआ, बहुत सारे लोगों को केचप के साथ पसंद नहीं है, तो ये आप कर लें कि ये ऑप्शनल है। हम इसमें हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च। गार्लिक पाउडर भी ऑप्शनल है, वो आपने डालना हो तो डाल लें, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं डाल रही। कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे तो ज़्यादा फ्लेवर आएगा, इस वक्त हमारे पास पिसी हुई है तो डजेंट मैटर, सेम टेस्ट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इधर। अब आपने इसको हाई फ्लेम करना है, हाई फ्लेम करना है, और ये पहले हमने भुट्टे के दाने डाले, उसके बाद हमने गाजरें डाली हैं अच्छे तरीके से। ये देख लें, ये अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं, इनको ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना। और मैं सोची थी थोड़े से फालसे पड़े, फालसे स्वीट एंड सावर हो जाएगा, बहुत मज़े का बनेगा। थोड़े से फालसे डाल देते हैं, ये थोड़े से खाने के लिए रख लें, थोड़े से डाल दें, ठीक है, फालसे डाल दिए। इसमें होगा स्वीट एंड सॉर फ्लेवर, सावर फ्लेवर आएगा ना जी। बहुत सारे लोग स्वीट एंड सार बोलते हैं, सार। एक कॉलर भी हमसे बात करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालते हैं, हाय 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 हाय, लवली ब्यूटी, ये डाल दिया। इसको हम अलहदा निकाल के रख लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी साहब, फजलुर रहमान लाहौर से। कौन? फजलुर रहमान लाहौर से। फजलुर रहमान साहब फ्रॉम लाहौर। कैसे हैं फजलुर रहमान साहब? ठीक ठाक हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। दे। ये जो आपने 3 ऑप्शन दिए हैं ना, उसमें से एक होगा। कौन सा? उसमें से एक कोई होगा। किस में से? जो आपने 3 ऑप्शन दिए हैं। नहीं तो नाम बताया ना। ऑप्शन तो मैंने पता नहीं 10 मिनट पहले दिए थे। अभी दिए 3, उनमें से कोई एक होगा। नाम क्या है उसके? वो तो मजीद अभी आपने पता नहीं क्या क्या नाम दिए थे, वो जेल से निकल गए। अच्छा ठीक है, उनमें से कोई है। चलें, सही है। जी जी। ठीक है। और रेसिपी जरूर ट्राई करें। कोई आपकी फरमाइश है? नहीं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और ये खाने के हवाले से अगर कोई शो देता है तो वो बिल्कुल, मैं कहता हूँ वो अच्छा लगता है बहुत। ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया फजलुर रहमान साहब फ्रॉम लाहौर। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। और इनमें से एक होगा। अच्छा जी, ये हमने गाजर, भुट्टे के दाने यानी कॉर्न, और साथ में फालसे, इसको हमने इस तरह के चमचे में, ताकि ऑयल जो एक्सेस वो निकल जाए, ये हमने इसमें शामिल कर लिया। बोल में अलहदा से निकाल लिया। इसको हमने सारा कुछ इकट्ठे नहीं करना होता, क्योंकि फिर वो एक गुतावा बन जाता है। जिस तरह वो, अब क्योंकि हम सॉसेजेस में डाल रहे हैं तो मैंने अपनी जो कुकिंग स्टाइल है वो चेंज किया है इसमें। अगर सॉसेजेस ना होते तो मैं डिफरेंट बनाती। अब हमने इसमें डालने हैं प्याज और बंद गोभी। बिस्मिल्लाह, ये हमने डाला, और इसके अंदर अब शामिल करेंगे आधी टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स, हस्बे जायका नमक, थोड़ा सा चुटकी बराबर, क्योंकि इसमें मैंने सोया सॉस भी डालना है, और काली मिर्च आधी टीस्पून के बराबर, क्योंकि बाकियों में नहीं डाला। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे ये सिरका, ये और सोया सॉस, माय फेवरेट। ठीक है, ये डाला। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे ये देखें, खूबसूरती से ये तैयार हो रहा है। ग्रीन कितना प्यारा लग रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कैसे हैं हाई साहब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान, शुक्र मेरे अल्लाह का। सबसे पहले तो मैं जनाब राजा कामरान साहब, राजा केवान साहब और अपने प्रोड्यूसर साहब और तमाम कैमरामैन और सीएम हजरात को बहुत सलाम पेश करता हूँ। इतना अच्छा शो पेश कर रहे हैं जिसका हिसाब कोई नहीं है। आप तो पते पर्दा है, लेकिन स्क्रीन को चमका के रखा हुआ है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आई साहब। आप सुनाएं, कैसे हैं? आपका सलाम सब तक पहुंच गया है? अल्लाह बेटा, मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हूँ, सेहत ठीक है, बहुत अच्छी है जी। थैंक यू। लड़ाई कर सकता हूँ? लड़ाई कर सकते हैं? हाँ। किस बारे में? जो मुझसे कमजोर होगा उसके साथ। थोड़ा सा ऊंचा करें। क्या कह रहे हैं? जो मुझसे कमजोर होगा उसके साथ। हाँ, कर सकते हैं आप लड़ाई। अनमोल से कर सकते हैं आप, काफी कमजोर है। नहीं, गुलजार तो बहुत ताकतवर है। गुलजार भाई गया तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो मूंछों से लड़ेंगे पहले। हाँ। अच्छा, एक आपको एक मशवरा देना है मैंने। जी। ये जो आपका ड्रामा था ना, रूसा, जी, इसको आप अपने कैटू पे चलवाए ना। सर वो पीटीवी की प्रॉपर्टी है ना, तो वो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। प्राइवेटली बना होता फिर कुछ कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो पीटीवी की प्रॉपर्टी है तो ये मुश्किल काम है जरा। हाँ, ये तो बात है, वो पीटीवी की। जी। वो तो बड़े सख्त आदमी हो तो। जी बिल्कुल। बात कर रहता है। अच्छा। हाँ जी। सो ये कि कोशिश भी नहीं कह सकती कि कोशिश हम करेंगे, वो प्रॉपर्टी उनकी है एक्चुअली। ये तो बात दुरुस्ती से मैं मानता हूँ, क्योंकि जानता भी और मानता भी हूँ। चले, जिंदगी जो 7 साल 8 साल की शो बिजनेस गुजारी है। जी। बाकी हमाद को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा सलाम। वालेकुम सलाम, उन तक भी आपका सलाम पहुंच गया है। और तमाम देखने वालों को, सुनने वालों, खास तौर पर मेरे एक भाई पिंडी भटिया रहती है, मोहम्मद वजीर साहब, उनको बहुत ज्यादा दुआएं, प्यार और सलाम। वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान को, अल्लाह मेरे पाकिस्तान को खुश फरम रखे। आमीन। पाकिस्तान से एक अजाब आया हुआ, अल्लाह इस अजाब से हमें निजात दिलाए। आमीन सुम आमीन। ठीक है।
ठीक है आई साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। माई रेगुलर कॉलर फ्रॉम अटक। नाज़रीन बात करते करते में बहुत शुक्रिया इनकी प्यारी सी कॉल का। जो बंद गोभी और प्याज है वो अच्छे तरीके से इतना आपने, इसमें मैंने सोचा एक अदर खीरा भी था लेकिन मैंने छिलका उतार के डाल रही हूँ। जनरली लोग छिलका के साथ, क्योंकि आजकल पता नहीं है कि क्या फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, तो ये मैंने इसमें मैंने एक अदर खीरा शामिल कर दिया, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और शामिल करेंगे। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ये किया और इसके बाद हमने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इस बोल में शामिल कर दिया। ठीक है, इस माफ़ कीजिएगा, लवली। इसी में आपने सॉसेजेस डाल दिए इसी पैन के अंदर। डजंट मैटर, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको किसी और, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। क्या है ये ग्रीन कलर क्यों हो जाता है? ये काली मिर्च है गुलदार भाई कि ग्रीन कलर है? जरा देखिए, जरा फोकस करें प्लीज, फोकस है, कलर रेड हो गया है। देखिए जरा नाज़रीन, मैं कह रही हूँ ये काली मिर्च, ये देखें काली मिर्च ऐसी दिख रही है, ये देखें दिखने में ये कहते हैं कुछ छुपा रुस्तम चीज। मैं कह रही हूँ सब्जियां भी ग्रीन हो गई हैं। गुलदार भाई व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस किचन? हल्के सा कुटी हुई लाल मिर्च ग्रीन कलर हो गया, ग्रीन। आई एम ग्रीन विद एनवी। अच्छा जी, इसको अब क्या करें नाज़रीन, ये हो गया। गुलदार भाई आजकल थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल करते हैं, थोड़ा सा इसका कुक होना बड़ा ज़रूरी है। सारा कलर जो है, हाय हाय, ये देखें नाज़रीन, खुदा के वास्ते ग्रीन सॉसेज हो गए। गुलदार भाई व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड? अच्छा, इसके अंदर अब ऑप्शनल है, आपने, मैं नहीं डालती लेकिन मैं इसलिए डाल रही हूँ कि बच्चों को बहुत सॉसी पसंद है। मैं इसमें डाल रही हूँ, खैर इसमें अब केचप डालो, कुछ है ग्रीन हो गया ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 और 4 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं केचप के। दैट्स अबाउट इट, ज़्यादा नहीं डालने आपने। ये अब ये किया, इसको अच्छी तरह हिला लिया और इसमें टमाटर शामिल कर दिए। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, मेरी रेसिपी ग्रीन हो गई है। इसको हम 5 मिनट सिर्फ रखेंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हिना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। हिना, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? मैं आई जस्ट केम बैक फ्रॉम कतर लास्ट नाइट, तो अम्मी ने मुझे सुबह उठा के फोन करके कहा जल्दी से फोन करो, मिसी के प्रोग्राम है। यार बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? कैसा है कतर और आप कैसी हो? ठीक ठाक हो? एवरीथिंग इज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। चलो यहाँ वंडरफुल। गर्मी बहुत पड़ रही है पाकिस्तान में, सर्दी? गर्मी। हाँ तो और क्या, अभी तो और आने वाली है, सुनने में जो आ रहा है, हीट वेव। सो मिसी इसका प्रोग्राम का मेरे सवाल है, उसका जवाब है स्पेसिफिक क्वेश्चन और पैसिफिक क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, ठीक है। और आई वाज जस्ट लुकिंग एट योर ज्वेलरी, तो अगर मिसी आपने जैसे ज्वेलरी, आई एम श्योर कि आपने बड़ा ऑर्गेनाइज करके रखी होगी, तो अगर हमें तो कभी नेकलेस मिलता है तो ब्रेसलेट नहीं मिलता, तो अगर आप प्लीज उसके लिए गाइड कर दें, हाउ टू पुट द ज्वेलरी इन अ प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर यार, ये मेरी तो मैंने डब्बों में भी रखी हुई है, एक मेरा स्टैंड है उसके ऊपर भी है, और ये देखिए ना, ये वाली जो चीज़ें हैं ये मेरे पास वैसे होती हैं कि मतलब मैंने जमा की हुई हैं, तो वो मैं सुबह जब यहाँ रात को मैं पहले से देख लेती हूँ कौन सा मैच कर रहा है। मेरे पास इतनी ज्वेलरी है आर्टिफिशियल, ये ना हो कि कोई FBR वाले मेरे घर पहुँच जाए, आर्टिफिशियल, कि आपकी सोच होगी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं मिलती हैं कि वो गॉड ये तो मैंने यूज़ ही नहीं किया इतने दिनों से, ऐसे होता है हमारे साथ, है ना? अच्छा, तो ये कि मैं, अच्छा यू राइट, मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया बता दूंगी कैसे करना होता है, मिक्स एंड मैच। थैंक यू सो मच, है ना, इंशाल्लाह कॉल भी करूंगी आपको। वापस आ गई आप, माशाल्लाह, वेरी नाइस जी, अब मुलाकात भी होगी आपसे। सो कुछ फरमाइश करनी है ना? चली गई ना? ओह सॉरी नाज़रीन। अच्छा, हमारा चौक वेजीज, अब सारे को साफ कर देते हैं नाज़रीन, सारे को साफ। वेजीज विद सॉसेजेस,
veggies with sausages. Yeah, very Gura type खाना, you know, नाजरीन. अच्छा जी, हो गए हैं सॉसेज, सारा कुछ ग्रीन हो गया नाज़रीन. आई एम सो सॉरी, ये गुलदार भाई की गलती है. इन्होंने काली मिर्च में ग्रीन फूड कलर भी साथ ही थैले में रख दिया, तो उसकी वजह से हमारे पास टाइम क्या है नाज़रीन, मेरी घड़ी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है 20 नाज़रीन. एक वक्फा है. अच्छा नहीं, वक्फे से पहले आपको कपड़े तो दिखाए नहीं नाज़रीन. ये मेरा एक शॉर्ट काफ्तान है जो कि मैंने मिक्स एंड मैच किया अपनी शलवार के साथ, और ये दुपट्टा है, ये देख लें. ये टसल्स हैं इसके, और साथ में ये मैंने दुपट्टा जो है ये मिक्स एंड मैच किया. लोग जनरली दुपट्टा नहीं पहनते, पर मुझे अच्छा लगता है. इसको आप बेशक साइड पे ऐसे ले सकते हैं, या फिर आप अगर फॉर्मली कहीं जा रहे हो तो इसको ऐसे ले लें. ओके, तो चलते हैं मलिका तरुण नूरजान का सॉन्ग जो है वो सुनते हैं ग्लव्स के साथ, और उसके बाद जो है जाएंगे एक अदद वक्फे पे. वक्फे के बाद हमारे साथ दोनों मेहमान होंगे, उनसे खूब सारी बातें करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, आपने कहीं नहीं जाना. आप देख रहे हैं K2 सहार मेरे साथ. जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं. हमारे प्यारे मेहमान जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं. कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे. आज का सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर जो है वो कौन सा है. सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, CEO हैं बियाज़ इंटीरियर्स, और इनसे मेरी मुलाकात जो है वो कराची में हो चुकी है. अभी उन्होंने मुझे याद कराया, और ये बहुत ही कॉम्पिटेंट और ज़बरदस्त सी होस्ट मदीहा इफ्तिखार की बहन है, और इनके घर पे मैं जा चुकी हूँ. और बड़ी ज़बरदस्त एक्टर हैं, और उनके प्लेज़ आप अभी भी जो है सीरियल्स जो है वो चल रहे हैं. तो ये यहाँ पे काम कर रही हैं, तो इनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ. बहुत ही प्यारी सी गॉर्जियस सी राबिया राहील. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? गुड टू हैव यू ऑन द शो. थैंक यू. आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. बर्थडे थी मदीहा की जिस पे मैं आई थी. जी बिल्कुल, आपको सारे लोग आए थे, और वहाँ कराची में तो मैं वही देखी थी कि उसके बाद मैं आपको आज मिल रही हूँ. तो इट मस्ट बी लाइक 13-14 इयर्स हो गए. हाँ ऑलमोस्ट. हाँ 12 years ऑलमोस्ट. बिल्कुल. तो बस कहते हैं ना, सच अ स्मॉल वर्ल्ड. यस. बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अगले जो मेरे मेहमान हैं वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, ऑथर हैं, परफॉर्मेंस कोच हैं, को फाउंडर ऑफ द शेपिंग फ्यूचर. हमारे साथ मौजूद है ज़बरदस्त मेहताब हमीद साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच. बल्कि मैं चाहूँगी कि राबिया की एक शो रील भी है इनके इंटीरियर के हवाले से, वो पहले देखते हैं और उसके बाद आते हैं. वेरी नाइस. अवार्ड्स भी मिल चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह. तो इंटीरियर डिज़ाइनर की तरफ कैसे आपका आना हुआ? शौक था कि बाद में रियलाइज़ किया कि मेरा बड़ा एक स्किल है इंटीरियर्स में? जी एक्चुअली मेरा आई एम डॉक्टर. आई एम नॉट MBBS डॉक्टर, बट आई हैव डन मास्टर्स इन स्पेशल स्किल्स. आई एम इंटरप्रेटर इन साइन लैंग्वेज एंड ऑडियोलॉजिस्ट एज वेल. तो मेरे फादर जो हैं उनकी तरफ से इनहेरिटेंस, बिकॉज सैयद इफ्तिखार अहमद जो बोलते हाथ इशारों की ज़ुबान में भी आते थे, आपको पता है ऐसा प्रोग्राम. तो वो खुद आर्टिस्ट थे, तो हमारे ना ब्लड में. तो मुझे शौक था, लेकिन 10 साल पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे डिज़ाइनिंग फील्ड में आना चाहिए. तो आई वेंट टू दुबई, चेल्सी यूनिवर्सिटी,
मैंने क्वालिफ़िकेशन ली, एक ख्वाब था कि शायद मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाऊंगी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया दुबई से। और जब मैं पाकिस्तान आई तो अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, और उसके बाद से नाउ आई एम ओनली डिज़ाइनर इन पाकिस्तान हु इज़ डूइंग इन सिग्नेचर लाइन डिज़ाइन। अच्छा, व्हाट इज़ दैट? हमारा एक डिज़ाइन दोबारा रेप्लिकेट नहीं होता। अच्छा, लोग जितने डिज़ाइंस करते हैं किसी से मतलब एक चीज़ बन गई फिर आप दोबारा उसको कॉपी भी कर रहे होते हैं, तो हमारा इसमें ऐसा नहीं है, बिकॉज एवरी डे इज़ अ न्यू इनोवेशन एंड क्रिएशन। बिकॉज मुझे खुद होता है कि एक चीज़ जो बन गई है उसको दोबारा क्या करना है, फिर मज़ा नहीं ना, वो पैशन होना चाहिए। तो अगर किसी को वो डिज़ाइन पसंद आए तो उनके लिए स्पेशल उनको फिर मैं उससे बेहतर देती हूँ। अच्छा, वो नहीं देती। ओके। मेरा ये है अपना, मैं उनसे कहती हूँ बस हो गया जो, मैं आपको इससे बेहतर दे दूंगी, लेकिन शुक्र है कि अल्लाह नवाज देता है और दिमाग में आ जाते हैं डिज़ाइन। हाँ। और मैं लोगों को पसंद भी आ जाते हैं। और बस शौक था फैशन और डिज़ाइनिंग, आर्ट्स, क्योंकि हमारी फैमिली में है और शौक़ तो था, लेकिन बस एक अल्लाह ने मौका भी दिया और फिर मैं जब इसमें आई और लोगों ने इसको पसंद भी किया। और जिस तरह मैंने अभी पाकिस्तान का पहला मिरेकल एंड ग्रोइंग गार्डन बनाया, अच्छा, अभी जैसा आपने देखा होगा अभी वीडियो में भी, अयूब पार्क तो अयूब पार्क जो है बेसिकली वहाँ पे जैसे इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं वहाँ पे उनकी HF की ऑफिशियल डिज़ाइनर भी हूँ और उनके मैंने काफ़ी काम किए हैं, आर्मी के भी, प्राइवेट सेक्टर्स में भी। मतलब पाकिस्तान के लिए, मतलब जो ये मैंने गार्डन बनाया है वो एक मेरा मेगा प्रोजेक्ट था। अच्छा, जो आप लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि जिस तरह अब कल हमारे, मैं आई एम एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ इस्लामा वुमेन चेंबर एज वेल, तो मैंने उनको कल इनवाइट किया सबको, तो वो सब ये कहते हैं कि हम डाल रहे हैं लाइव, तो लोग पूछ रहे हैं कि इज़ इट पाकिस्तान, आप कौन सी कंट्री में? तो वो इतने खुश थे। तो मैंने कहा हाँ, जब आप इधर आते हैं तो मुझे भी सम टाइम फील नहीं होता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। मैं खुद भी 2 साल हो गए इसको बने हुए। तो लेकिन ये है कि जब आप अपना डिज़ाइन करते हैं ना, तो आपके अंदर इनर जो है ना वो बहुत क्रिएटिव और पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, तब आप किसी को अच्छा डिज़ाइन जो है ना आप डिलीवर कर सकते हैं। ये एक होता है जो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, तो आप लोगों के कामों को देखते हो, उसको रेप्लिकेट करते हो, ठीक है, वो आप पैसा कमा लेते हो। एक होता है जो इनर हैप्पीनेस है, डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनर इज़ नॉट आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर इज़ नॉट कारपेंटर, डिज़ाइनर इज़ नॉट, मतलब डिज़ाइनिंग इज़ लाइक यू आर डूइंग लाइक कि आपका कुछ इनोवेशन है। तो लोग यहाँ पे जितने लोग हैं ना हमारी फील्ड से मतलब रिलेटेड, वो सब कहते हैं हम इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, पेंटर, कारपेंटर, टाइल्स वाले, आर्किटेक्ट, एवरीवन इज़ डिज़ाइनर। लेकिन डिज़ाइनर मैं खुद हूँ। मुझे लोग कहते हैं आप आर्किटेक्चरिंग कर रही हैं। मैंने कहा देखें, आर्किटेक्चरिंग में मैं हूँ ज़रूर, लेकिन आई एम नॉट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट। मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में पढ़ा है, मैंने आर्किटेक्चरिंग में नहीं पढ़ा। बट इवन दो कि मेरे पास जब प्रोजेक्ट आते हैं तो मैं उनको ठीक करती हूँ, तो मैं उनसे कहती हूँ देखिए जो चीज़ पढ़ी है उस पे चलें। और यहाँ लोग कहते हैं कि घरों से शौक में कि घर बना लिया तो जी हम कॉन्ट्रैक्टर बन गए, हम आर्किटेक्ट बन गए। मेरा है कि थोड़ी सी तालीम लेना और उसमें अपने आप को पॉलिश करना और फिर इस फील्ड में आना और लोगों को एक अच्छी चीज़ देना कि हमने अपने पाकिस्तान को डेवलप करना है। आप ऐसी चीज़ लेकर आए जो यहाँ पे नहीं है। आप दुनिया जाते हैं, एक्सप्लोर करना चाहिए, डिज़ाइंस, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ आपकी। अगर अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान बड़ा डेवलप हो भी रहा है। और ये आपने सही कहा, यू पार्क आज से 2-4 साल पहले जो अब अपग्रेड हुआ है, पहले भी मैं जा चुकी हूँ, पहले जाने में और अब के जाने में मतलब उसके इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। बस वो जो बेसिक सी चीज़ें थी उसी पे लोग बैठे, वो बंद कबाब और ये वो जो अभी भी है, लेकिन ज़रा अपग्रेड होके अच्छा लगता है कि वो डेवलप हो गया है। वो ऐसे देखिए, पहले जू था, अभी जू हमने सारा इसको अपग्रेड किया है सारा। इनका टोपी रख माकी है, जंगल बैरक रिजॉर्ट है, वहाँ पे स्टे कर सकते हैं आप जाके। मतलब सब चीज़ें रेनोवेट हुई हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ लोग ये कहते थे यू पार्क, अच्छा वहाँ कुछ लोग ऐसे बहुत रश होता है, हम ना जाएं। लेकिन यकीन करें कि वहाँ पे इतना कुछ हो रहा है कि आपको पूरा दिन चाहिए। कल वो मेंबर्स आई तो 3 घंटे उनके लिए कम थे, तो कहते यार आपने हमें क्यों नहीं बताया, तो हम सुबह आएंगे। और ये मैंने कहा ये पूरा फुल डे ट्रिप है। फुल डे ट्रिप है, यस दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। वहाँ पे एक चीज़ नहीं है, मतलब वहाँ इतनी एक्टिविटीज़ हैं कि आप म्यूजियम भी देख सकते हैं, आप बच्चों को जंगल वर्ल्ड लेके जा सकते हैं, आप जू लेके जा सकते हैं, मिरेकल गार्डन जाएं, रिजॉर्ट में जाएं, कार्ट्स में बैठें, बगीज में बैठें, कैमल पे बैठें, साइकिलिंग करें, मतलब कोई बोटिंग करें, स्पीड बोट पे जाएं, मतलब रेस्टोरेंट में बैठे, मतलब इतना कुछ है वहाँ। तो बात ये कि पाकिस्तान में ना मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह के पार्क्स, इस तरह की लोगों के लिए एंटरटेनमेंट प्लेसेस ज़रूर करनी चाहिए, हर शहर में होनी चाहिए। नॉट ओनली कि हमारी बिग सिटीज़ में, स्मॉल सिटीज़ में भी लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। और हम डिज़ाइनर्स का काम ये है कि हम
वो चीज़ ये नहीं है कि जी जाके स्विंग्स लगा दिए, स्लाइड्स लगा दी, वही बच्चे हमारे सीसॉ, और वही हम भी बचपन में वही चीज़ें देख देख के सीसॉ दिन बाद सुना सीसॉ होता था ना, और एक उतर के चला जाता था, आप ऊपर जाके रहते थे। तो आप देखो अब कुछ, और मेरे अभी जिस तरह कि अमेरिका में भी एक क्रिएटिव गार्डन है वहाँ पे, तो वहाँ मैं जब गई तो मैंने वो देखा, तो उधर सब चीज़ें थी लेकिन इतनी मज़े की थी। तो अभी हम वी आर प्लानिंग के, मेरे पास अयूब पार्क है इस वक्त, तो मैं उसमें हर चीज़ कर सकती हूँ। भाई अब तो मैं आऊंगी। हाँ, मैं आपको बल्कि विजिट कराऊंगी राबिया। तो दूसरे हमारे जो आज के मेहमान हैं वो है मेहताब हमीद साहब, जो कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, साथ में ऑथर, परफॉर्मेंस कोच, को फाउंडर ऑफ द शेपिंग फ्यूचर। सर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के हवाले से कुछ बताएं कि वो ट्रेन जो आप करते हैं, व्हाट इज सॉफ्ट स्किल? देखिए, हम एजुकेशन के साथ साथ कुछ कम्पिटेंसीज चाहिए जो 21st सेंचुरी स्किल्स में बड़ी ज़रूरी हैं। उसके बगैर आपका सर्वाइवल, आपकी ग्रोथ नहीं होती, आप एक पॉइंट पे जाके स्टक हो जाते हैं। सो बैक इन 2013 मुझे फील हुआ, मैं एक ट्रेनिंग में बैठा हुआ था, तो मैं समझता था कि मैंने एमफिल भी कर लिया, बड़ा कुछ हासिल कर लिया, बट वहाँ मुझे एक फीलिंग आई कि मैं अंदर से बिल्कुल खाली हूँ। सो वहाँ से फिर मैंने ये जर्नी स्टार्ट की और सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना शुरू किया, और मैंने देखा कि लोग सॉफ्ट स्किल्स के लिए डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरा जो टूल है, मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करता हूँ, NLP, कि माइंड प्रोसेस कैसे करता है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हम अपने एजुकेशनल करियर में माइंड के मैकेनिज्म को नहीं अंडरस्टैंड करते, और बिहेवियर का कंट्रोल सारा जो है वो माइंड से है। अब माइंड को जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन इट्स ईजी कि आप किसी भी ऑडियंस को एंगेज कर लें, किसी भी पर्सन को एंगेज कर लें, आपका जो कन्फ्लिक्ट का रेशो वो कम हो जाता है। तो सॉफ्ट स्किल में बेसिकली आप कुछ सॉफ्ट स्किल्स पे काम करते हैं, लाइक लीडरशिप है, पीपल बॉन्डिंग है। लाइक मैं पीपल बॉन्डिंग पे बड़ा एम्फेसिस करता हूँ कि आप किसी के साथ बॉन्ड कैसे क्रिएट करेंगे, आप उसके टाइम की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, आप अपने मेंटल मैप को उसके माइंड के साथ अलाइन कैसे करेंगे, आप अपनी बात उसको समझा कैसे पाएंगे। अमूमन होता है कि हम किसी के साथ जब कोई बात करते हैं तो हम अपनी बात उसके माइंड में एज इट इज ट्रांसफर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट आता है, कंफ्यूजन आती है। जो आप बताना चाह रहे होते हैं वो उस तरीके से कन्वे नहीं होता। हाँ, तो सॉफ्ट स्किल इज ऑल अबाउट कि आपने इन स्किल्स पे काम करना है। सो ऑर्गेनाइजेशंस अब हमें हायर करती हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ की कम्पिटेंसीज के लिए हमने कुछ प्रोग्राम डिज़ाइन करने हैं। और मेरी एक्सपर्टी है कि मेरी फिलॉसफी है माइंड आर्ट्स। मैं बेसिकली आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। तो मैं माइंड की लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रोग्राम्स डिज़ाइन करता हूँ, कस्टमाइज, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में गैप है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया, मैं वो कहते हैं कि टीम बिल्डिंग पे काम करें, पीपल बॉन्डिंग पे, बट जब हमने सर्वे किया तो पता चला कि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है और हमें इस पे काम करना है। तो उनका प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंगली बनेगा और उनके वर्क कल्चर के अकॉर्डिंगली बनेगा कि उनका वर्क कल्चर क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, और उसके हवाले उसके मुताबिक होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉफ्ट स्किल्स के इस पे मैं काम करता हूं। तो आई थिंक ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आके लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है, या कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ जाता है कि आप किसी के लिए कुछ सोच रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में वैसा है और फिर आपने और जगह पे भी फैला दिया कि यार वो तो ऐसा है। इससे हम अपनी लैंग्वेज में परसेप्शन वो हो जाता है, हम इसे अपनी लैंग्वेज में कहते हैं अजम्पशन के क्लाउड्स बना लेते हैं हम अपने माइंड पे, अज्यूम कर लें, अज्यूम करते हैं, यानी कि अजम्पशन का क्लाउड बना लिया कि ये पर्सन तो बड़ा नेगेटिव है। हाँ, हालांकि वो नहीं होता, तो वो परसेप्शन हमारी फिर चेंज हो जाती है। तो उस क्लाउड को ब्रेक कैसे करना है ताकि जो रियल लाइट है वो आपके माइंड में आए, तो इस प्रोसेस में हम इस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। साथ में आप जो है ऑथर, आपने कोई किताब? जी, मेरी किताब है जुस्तजू, क्योंकि बैक इन 2013 मैंने एक कैंपेन स्टार्ट की थी, कर दिखाने की जुस्तजू। सो पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेशंस रन की है। ये मेरी अपनी जर्नी है, क्योंकि पाकिस्तान लाई क्यों नहीं किताब? उसका सेकंड एडिशन अभी प्रिंट हो रहा है, इंशाल्लाह वेरी सून आई विल सेंड यू। अच्छा, तो मैं आपको दूंगा बिल्कुल। और फिर साथ में आप परफॉर्मेंस कोच भी हैं और को फाउंडर ऑफ शेपिंग फ्यूचर। ये परफॉर्मेंस कोच के हवाले से? परफॉर्मेंस कोचिंग में, कोचिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल जिसमें हम किसी भी पर्सन का इनसाइड एक्टिव करते हैं। कोचिंग इज नॉट अबाउट एडवाइसिंग, कि आप किसी को एडवाइस नहीं करते, गाइड नहीं करते, आप एक प्रोसेस के जरिए उसका इनसाइड एक्टिव करते हैं। थोड़ा सा मेरे साथ करें ना। लाइक आप अपना कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन मेरे साथ शेयर करें, आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आ रहा है तो उसके ऊपर हम एक छोटा सा सेशन कर सकते हैं राइट नाउ। अच्छा, कोई आपका पर्सनल कोई चीज़ है उसके ऊपर? एनीथिंग, आपका पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी चैलेंज, एनीथिंग। ओके, अगर फर्ज करें अपनी बात की, एक गलत परसेप्शन फैला हुआ है कि मैं XYZ ऐसा करती हूँ,
जो कि ऐसा नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे? लाइक आपके माइंड में ये परसेप्शन है या लोगों के माइंड में ये परसेप्शन लोगों के है? माइंड में। अच्छा देखिए, लोगों के माइंड में परसेप्शन है, बट परफॉर्मेंस कोच इज ऑल अबाउट माय माइंड। अच्छा, वो ये कि वो आपके ऊपर, आपके मेंटल मैप को हमने एडजस्ट करना है। आपके माइंड में कोई रेजिस्टेंस है, कोई भी कंफ्यूजन है, हमने उसको क्लियर करना है। अच्छा। लेट्स सपोज आप कहती हैं कि मुझे लगता है कि मुझे लोग अच्छा नहीं समझते, फॉर एग्जांपल, या मुझे लगता है कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, या मुझे लगता है कि लोग मुझे वैल्यू नहीं देते। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है। हम उस सोर्स तक जाते हैं जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आई, आपके फिल्टर में आ गई। अच्छा, ठीक है, फिर उस फिल्टर को हम अपडेट करते हैं, बिकॉज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो का मतलब है कि आपके माइंड में डाटा स्टोर कैसे होगा। सेंटर में लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ मीडियम, हम जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं लैंग्वेज के जरिए लेते हैं। Okay. एंड द थर्ड वन इज प्रोग्रामिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे माइंड का फिल्टर है, जिस पे वो लैंग्वेज इंटरप्रीट होती है हमारे माइंड के अंदर। लेट्स सपोज के एक पर्सन है, वो एक इवेंट देख रहा है और उससे पॉजिटिव चीज एक्सट्रैक्ट कर रहा है, सेकेंड पर्सन उसी इवेंट से नेगेटिव परसीव कर रहा है। अब ये सारा काम जो है वो फिल्टर का है, वो प्रोग्रामिंग का है, जो पास्ट एक्सपीरियंस थे हमारा बिलीफ सिस्टम है। सो परफॉर्मेंस कोचिंग के अंदर हम लिमिटिंग बिलीफ्स को ब्रेक करते हैं, अजम्पशन क्लाउड्स को ब्रेक करते हैं, इनसाइड को एक्टिव करते हैं। लाइक कि इसकी एग्जांपल ये है कि जब आप इनसाइड एक्टिव करते हैं तो आप उसको कहते नहीं, गाइडिंग करते हैं कि आपने ऐसे करना, उसके माइंड में खुद से आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। बट एज अ परफॉर्मेंस कोच हम उसके माइंड में वो लाइट इंजेक्ट करते हैं ताकि वो अपने अंदर के रिसोर्सेज को देख सके, अपने आप को जान सके। इट्स सॉर्ट के आप सेल्फ अवेयरनेस के लेवल को उसके बढ़ा देते हैं। क्योंकि मुझे इससे एक चीज़ याद आई कि जनरली हम लोग जब भी तैयार होते हैं या कहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउड अगर होता है किसी शादी पे या बर्थडे पे, तो आपको लग रहा होता है कि यार आज मेरे बाल नहीं सही बने, और आपको ये कॉन्शियस चीज होती है, फीड हो जाता है ना आपके, फीड हो जाता है, या आपका मेकअप नहीं सही है। जब आप उधर एंटर होते हैं तो आप समझते हैं, खुद से समझ लेते हैं कि आप बाकी लोग भी ये समझ रहे हैं। एग्जैक्टली। हालांकि वो लोग बिल्कुल ऐसा नहीं, वो आपको बहुत शायद एडमायर कर रहे हो कि यार आज तो बड़ी अच्छी लग रही है, और वो आपको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जिसके बाद आपका जनरली मैंने देखा खवातीन हज़रात का, नहीं यार आज तो नहीं, मैं आज से 5 साल पहले जो लगती थी वो मैं आज तो पहले से वो बोलते हैं। Yes. तो बहुत दफा मैंने भी सोचा, मैंने कहा मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, ये क्यों ऐसे बोल रही है या बोल रहे हैं कि पहले से आप डिफेंसिव में चले जाएं। तो ये बात है कि आप जो सोच रहे हैं अपने लिए, शायद लोग आपके लिए टोटली डिफरेंट सोच रहे हैं। आप उसको वो ना मुंह से ना निकालें कि नहीं मैं तो इतनी अच्छी नहीं आज लग रही, मैं पहले बहुत अच्छी लगती थी। बेसिकली इसे हम कहते हैं कि हम लेबल लगा देते हैं अपने आप को, और वो लेबल हमें ड्राइव करता है, किसी भी बिहेवियर को लेबल ड्राइव करता है। जैसे एक एग्जांपल है कि मैं अगर बचपन में स्कूल में मैंने लड़ाई की और वो पेरेंट्स मेरे घर आ गए, मेरी वालदा ने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बस इसे गुस्सा आता है, इसे अब गुस्से का लेबल लग गया। अच्छा, फिर कहीं और लड़ाई हुई तो फिर मेरे घर वालों ने यही लेबल लगाया। अब मैं सुन रहा हूँ, अब मैं इस लेबल को परसीव कर रहा हूँ। अब बेसिकली बाय नेचर मुझे गुस्सा नहीं आता था, इस लेबल ने मुझे गुस्सा दिलाना शुरू हो गया। टाइम गुजरता गया, मेरी शादी हुई तो मेरी वालदा ने मेरी वाइफ को कहा कि मेरा बेटा दिल का बड़ा अच्छा है, बस गुस्से में थोड़ा तेज है। अब इस पे मैं और स्ट्रांग हो गया। अच्छा, मतलब that's how I am. यस, अब मेरी वाइफ ने भी ये परसीव कर लिया। अब वो बच्चों को भी कहेगी कि आपके बाबा बहुत अच्छे हैं, बस वो गुस्से में थोड़े तेज है। अब ओरिजिनली मेरी पर्सनैलिटी का ये पार्ट नहीं था, इस प्रोग्रामिंग ने मेरे इस बिहेवियर को डोमिनेट कर दिया। अब ऐसा बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत अफेक्ट करता है। लाइक अगर आपका कोई पर्सनल चैलेंज है तो वो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। सो एज अ परफॉर्मेंस कोच हम इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह के क्लाउड्स, इस तरह के लेबल्स को रिमूव करते हैं, इनसाइड एक्टिव करते हैं कि भाई साहब आप जनरली कुछ और हैं, ये लेबल लगाया गया आप पे। एक्चुअल पर्सनैलिटी लेबल लगा देते हैं। ये लेबल है। देखिए मैं तब जिससे आपने बात की तो मैं भी, हम अभी वहाँ बैठे थे तो ही सेड कि जी मैं आपको सुन रहा था, तो आई एम NLP काउंसलर एज वेल, तो मैं भी पॉजिटिविटी, और कुछ लोग जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें आपसे, जैसा भी एक आपकी कोई थी यहाँ पे कुलीग,
तो शी वाज स्टैंडिंग विद मी और मैं उनसे बात की तो थोड़ी देर वो कहती कि मुझे आपसे ना बहुत एनर्जी आई है अभी। तो अभी उन्होंने जो बात की थी कि मुझे एकदम से आपसे पता नहीं एक पॉजिटिव एनर्जी आई है। तो अच्छा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब मिलती हूँ तो वो कहते हैं हमें एनर्जी आ रही है आपसे। होता ये है कि आपने अपने इनर को, वही वाली बात है कि क्लीन रखना है। कौन क्या कह रहा है दुनिया को, तो दुनिया ने तो देखिए आप फरिश्ता भी होंगी तो लोगों ने कुछ ना कुछ कहना है। तो और वही बात है कि फीड होना, फीड ये वही वाली बात कि आपने लेबल लगा दिया। अब बच्चा उसी तरह कि आप रोड पे जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, बचपन से देख रहा है कि हमारे माँ बाप बहन भाई जो भी है उतरेंगे सबसे पहले बंदे को मारेंगे, लड़ाई करेंगे, गाली देंगे कि तुमने गाड़ी, वो लड़ाई, यही भी देख रहे हैं ना। अब वो आपके माइंड में वो फीड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। जब वो बड़ा होगा या कुछ तो उसको यही पता है कि गाड़ी लगनी है ना, तो मैंने ये नहीं देखना कि वो बंदा जिंदा है कि मरा है, पहले ये उससे में उतरना है और ये एग्रेशन दिखानी है। तो अगर आप ये बताएं कि देखें इसमें ये चीज़ है कि जब आप उतरते हैं आप इस माइंड से आए कि नहीं यार अब जो होना था हो गया ना, अब आपके चीखने लड़ने मारने से कुछ नहीं होने वाला। तो आप पहले क्या करें कि उतरें, अपने आप को कूल डाउन करके बंदे से कहें आर यू ओके, आपको कुछ हुआ तो नहीं, चाहे आपका नुकसान है, आपको कुछ हुआ। अब वो बंदा जो आपके से एग्रेसिव हो रहा था वो खुद ही ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी। जब ट्रांसफर होगी तो वो आपके साथ खुद ही कूल डाउन होकर कहेगा नहीं नहीं भाई। अब आप इतने कर्टियस हो जाएंगे कि आप इतने अच्छे तरीके से बात करेंगे, आपका मसला तो सॉल्व। आपने मार्च के भी पैसे लेने हैं ना उससे, वो खुशी से दे देगा, तो आप खुशी से ले लें उससे। लेकिन आपको ये बिहेव चेंज करना है अपना। लोगों के साथ बिहेवियर ही है कि अगर आप अच्छे तरीके से उनको डील कर लें। कोई नेगेटिव बंदा है जो आप कहते हैं यार ये बंदी है, मैं जाती हूँ ना तो मुझे होता है, मेरे साथ भी सम टाइम कोई ऐसे नेगेटिव लोग हों तो मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। मेरे साथ है वो एनर्जी और नहीं ऑराज होते हैं ना, क्लिक करते हैं तो वो होता है, मुझे फील होता है। लेकिन मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे मेरी ज़िंदगी बदल गई, 360 डिग्री मेरी ज़िंदगी चेंज हुई। कि मतलब मुझे ये पता चला कि अगर आपको लोग बुरा कहते हैं तो मुझे कि तुम्हारे बारे में, तो मैं कहा यार रियली उसने मेरे लिए बुरा कहा है, तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ। देखें किसी ने अगर आपकी बुराई की है या आपको नेगेटिव कोई वर्ड्स यूज़ किए ना, तो यू आर समथिंग, आप स्पेशल हैं, उसने इसलिए तो बुराई की है। मुझे बताएं, एक सिंपल खातून आप बैठी हैं, आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, आप नॉर्मल बैठी रहेंगी, एक आपको एकदम से कोई ऐसी पर्सनालिटी एंटर होती है तो आप एकदम से देखेंगी कि यार अब होगा क्या कि किसी लोगों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि यार ये मुझसे ज़्यादा बेहतर, देखा इसके कपड़े। अब क्रिटिकल तब उसको क्रिटिसाइज तब किया जाता है उसके अंदर कुछ एबिलिटी होती है। तो एबिलिटी है ही नहीं जब, तो आप मुझे बताएं नॉर्मल लोग जा रहे हैं, आप उनको क्रिटिसाइज कर कहेंगे नहीं यार ये बेचारी है, उसको आप हेल्प ही करेंगे। लेकिन आपसे कुछ बेहतर होगा तो आप उसको क्रिटिकली देखेंगे, कुछ बेहतर होगा तो आपसे बेहतर। तो बात वही है कि आप लोगों के अंदर डाइजेशन नहीं है कि वो अच्छी चीज की तारीफ कर सके। उनको होता है हम यहाँ तक क्यों नहीं है, ये यहाँ तक क्यों है। तो बेहतर ये है कि जब आपको कोई कहता है कि हाँ ये बुराई हुई है तो यू आर ब्लेस्ड। क्यों? क्योंकि बड़ी अच्छी बात मेरे फादर ने भी मुझे ये बात की कि बेटा जब कोई बुराई करता है ना तो याद रखना कि अल्लाह देख रहा है सब। और वहाँ ना वो बटन्स होते हैं पाकिस्तान में, हमारी दुनिया में सॉरी, जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर, तो वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर होता है। आप ग्रीन में चल रहे हो जब आप पॉजिटिव हो, और रेड में तब चल रहे हो जब नेगेटिव हो। तो रेड एंड ब्लू है, और जब वो ग्रीन है ना तो अल्लाह मियां जो है ना वो अपने फरिश्तों को कहते हैं कि भाई ये सेटल्ड है, फाइन, इसको चलने दो। जो रेड है उसको वो सारे बैठ के फोकस कर रहे होते हैं कि इनको इनके ऊपर कि इनको ग्रीन में लेकर आना है। अब आप ग्रीन रेड आपके पीछे लाइन लगती जा रही है, क्यों? क्योंकि ग्रीन बटन के पीछे रेड है। अब रेड का मतलब ये कि आपके पीछे लोग आने शुरू हो गए नेगेटिव, और आपके पीछे कि आप अकेले रहते जा रहे हैं और लोग आपके पीछे लाइन बनती जा रही है आपके अगेंस्ट लोगों की। उसमें अल्लाह ये क्या करता है आपके लिए कि आपका जो दर्जा है या आपका स्टेप है ना, वो बटन वो कहते थे वो ऊपर कर देते, तो वो आप तक पहुंच ही नहीं पाते, तो वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन आप आपके दर्जात ऊपर होते जाएंगे, आपको सक्सेस मिलती जाएगी। तो आपको तो खुद भी नहीं, मैं खुद अपने बारे में कहती हूँ मुझे नहीं पता कौन बातें कर, कहती हूँ यार आई एम ब्लेस्ड कि किसी ने मेरी अगर बुराई की है ना, एक तो मेरे लिए ब्लेसिंग है, और ये कि इसका मतलब मेरे लिए आगे कुछ बेहतर होने जा रहा है। तो अल्लाह मियां नोज़ कि मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, अगर बुरा किया है तो इसका, और यकीन करें कि थोड़े अरसे के बाद ही कुछ ना कुछ मुझे कोई अचीवमेंट मिलती है। That's true. That's true. I believe in that. Absolutely. बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें देखें कि हम लाइक फोर्सेस लाइक माइंड को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि आपका ऑरा एनर्जी, तो जब आप किसी को स्माइल देते हैं, मुस्कुराना सुन्नत क्यों है, इसके पीछे पूरी साइंस है। मैंने इस पे कोर्स किए कि आपने किस ऑडियंस को किस लेवल की स्माइल देनी है।
बिकॉज उससे आप बताए ना कि कभी भी स्माइल दे दो तो उल्टा हो जाता है। जैसे मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया कि जब आप फीमेल ऑडियंस के साथ होते हैं तो आई कांटेक्ट आप बिल्कुल आंखों की तरफ नहीं देखते, आप फॉरहेड की तरफ देखते हैं। वहाँ पे आपकी स्माइल की इंटेंसिटी बड़ी डिफरेंट होती है। बिल्कुल सही, ठीक है, बिकॉज जो फीमेल्स हैं उनका रडार बड़ा शार्प होता है। क्या आंखों में डाल के अगर फीलिंग आ जाती है ना फीलिंग आ फीलिंग्स को जाती तो। है। सो एज अ प्रोफेशनल हम जब इन चीज़ों को सीखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आना शुरू होती है और ऐसे लोग अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। अच्छा, फीमेल को अगर मेल देख रहा हो मतलब स्माइल दे तो फोरहेड की तरफ देखे, आई कांटेक्ट नहीं आई करना कांटेक्ट चाहिए। आई कांटेक्ट फोरहेड की Forehead की लेकिन तरफ। आईज में नहीं देखना आपने, Forehead। बिकॉज जब आप आईज में देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो कह रहे हो। जाएगी और जैसी रेजिस्टेंस क्रिएट होगी आपकी रैपो बिल्ड नहीं होगी, आप उसके साथ अलाइन नहीं होंगे। अब उल्टा बताएं, फीमेल अगर मेल को स्माइल, अब फीमेल अगर देख रही है तो फीमेल को भी सेम पॉलिसी अपनानी चाहिए कि लाइक फीमेल भी मेल के फॉरहेड की तरफ देखे। आईज में देखेगी तो मुमकिन है कि मेल माइंड में कोई अजम्पशन बना ले। हाँ ये वो तो आम यही- सी बात है। ना भी हो तो आम सी बात है। सो Okay। हमने कल्चरली और इसमें इस चीज का बहुत ख्याल रखा। आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। आई कांटेक्ट लाइक फील होगा कि आई कांटेक्ट है, बट आपने देखना फॉरहेड की तरफ है, Forehead की। फॉरहेड की Okay, तरफ है। उसमें आपकी एनर्जी बड़ी बैलेंस होती है, आप अलाइन हो जाते हैं। अच्छा, Align एक हो और चीज़ मुझे किसी ऐसी इसी पे मैंने पढ़ा कहीं कि कहते हैं कि आपने जब किसी से बात करनी है, किसी को देखना है ना, तो वही फोरहेड की आपने बात की, वो कहते हैं यहाँ हमेशा क्यों देखें, क्योंकि आपका जो अपनी पर्सनालिटी या कुछ है ना, तो अगर आपने ग्रो करना है ना तो किसी के फोरहेड के सर पे देखें, True। किसी को नीचे मत नीचे ना देखें। देखें। फिर आप जो है ना आपकी पर्सनालिटी बताती है, क्योंकि आप जब ऊपर देख रहे हैं इसका मतलब क्या, यू थिंक हाई, आपकी सोच बहुत ऊंची है और आप इस बंदे को जिसको देख रहे हैं आप कह रहे हैं यार आई एम, मतलब इंस्पिरेशन की बात हो रही है कि मैं इंस्पायर्ड हूँ, अब मैं ऊपर क्यों देख रहा हूँ कि मुझे इससे बेहतर और क्या मैं कर सकता हूँ। हाँ। तो आप उससे ऊपर और ऊपर और ऊपर, मतलब आपने हर चीज़ को हाई, उस कहते हैं ना अपने नीचे देखें, जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूर नीचे देखें ताकि आप शुक्र कर सकें, लेकिन अपनी सक्सेस के लिए मेरे ख्याल से आपको मेंटोर को देखना चाहिए, आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड जो लोग सक्सेसफुल हैं उनकी लाइफ को और उनको अप्रिशिएट करके उनकी लाइफ से और देखना चाहिए कि उनमें क्या कमी है वो आप कर लें, जो कमी आपको ओवरकम। और दूसरा, जो चीज़ आपको बुरी लग रही है लोगों में, कोशिश ये करें कि वो खुद से ना करें, अपने अंदर देखें, लोगों को देखना, लोगों को पॉइंट आउट करना छोड़ दें। सबसे पहले ये कहें कि मुझे यार ये बात है, ये बंदी ना एटीट्यूड दिखा रही थी या वो, तो फिर आप कभी ना दिखाएं ना किसी को, जो चीज़ आपको बुरी लगी आप मत करें ना। फिर अगर कोई आपको कह भी रहा है तो यू नो वेरी वेल, आपसे बेहतर जज कोई नहीं है, आप अच्छे हैं या बुरे हैं। हम कह रहे हैं ना मैं अच्छी हूँ, मैं कह रही हूँ, लेकिन मेरा इनर सोल तो नोज ना कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैंने अभी क्या किया है, तो वो तो मेरा और खुदा और हमारा ताल्लुक है, वो लोग नहीं जानते। तो इसलिए बेहतर ये है कि लोगों को पॉइंट आउट करने से बेहतर है कि उसने क्या पहना, वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, कैसे बात कर रही है, टांग क्यों ऐसे रख ली, उसने ये कर लिया, उसके कपड़े, भाई छोड़ दें उसको। हाँ, आई थिंक ये छोड़ बहुत दें, ही इनर time देखिए waste ना, वाली उसकी बातें सोल हैं। क्या। मैं तो ये कहती हूँ, मैं एक इंसान की ना सिर्फ सोल को देखती हूँ। अब मुझे कोई कहते हैं ना कि यार ये बंदी तुमने ऐसे, मैंने कहा आई डोंट नो, मुझे उससे अच्छी फीलिंग आई है। अब चाहे वो उसका, अब मैं कोई बैकग्राउंड स्टेटस चीज़ें नहीं देख रही, मैं ये देख रही हूँ चाहे वो एक शायद मेड ही है, तो मेरा दिल है कि यार उसका सोल कितना खूबसूरत है, कितनी प्यारी किसी है। भी इंसान का वो हो किसी- सकता है। अच्छा ही Greatest देखें तो ना। अल्लाह ने इंसान को जो भी दिया होता और है। एनर्जीज लेने के लिए नेचर पे थोड़ा ज़रूर सुबह उठ के किसी भी प्लांट्स, फूल जो आपके घर में, उसको देख के ना अल्लाह की तारीफ करें और उससे एनर्जी इनसे आती है। बिकॉज ये आंखों की Natural। खुराक है ना, जी। जैसे आपकी बॉडी के लिए फिजिकल डाइट लेते हैं, आंखों की खुराक के लिए नज़ारा है। एग्जैक्टली। आप जब जितने नेचर के करीब होते हैं तो आपके माइंड को उतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और आपने जो देखना होता है उससे भी एनर्जी आती है ना कि अब जैसे मैं चलते चलते जब मैं कभी बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी हो जाती है हो जाती इंसान, है, बिल्कुल। हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, तो वो होता है कि मैं ना गाड़ी में बैठी हूँ ना तो मैं सिर्फ आसमान को, मुझे किसी ने कहा कि अगर कुछ हो ना तो बस अल्लाह की कोई चीज़ देखना शुरू कर दो, चिड़िया, आसमान, दरख्त, कोई भी, और उसको देख के सिर्फ ये कहो कि अल्लाह ने बनाई कैसे, इतनी खूबसूरत, ये इतना सब किसके लिए बनाया, हमारे लिए बनाया, तो तुम नाशुक्री क्यों हो रही हो? जब अल्लाह ने इतनी तुम्हें प्यारी चीज़ें दी हैं तो तुम नाशुक्री कर रही उन हो। चीजों में आई थिंक वन शुड फाइंड लिटिल बिट ऑफ हैप्पीनेस जिनको जनरली लोग बिल्कुल Ignore जिसके करते बारे में बात नहीं करते। अब मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं कि मेरे जो वो है ना, जो छज्जा जो है, मैं जैसे ही ऊपर कभी छत पे जाऊं ना तो ये 4-5 कौवे हैं और 2-3 चिड़ियां हैं
पता नहीं वो कहीं से आके ना वो कभी सर से ऊपर से मतलब वो मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अच्छा, वो करीब आते होंगे नहीं आपके? नहीं करीब हाँ, आके हाँ, कभी इधर बैठे अच्छा। दे ट्राइंग टू टेल मी समथिंग। अब हुआ ये एक दफा के मैंने 2-3 पराठे बनाए थे, अब वो मेरे से नहीं, मैंने कहा उनको छोटा छोटा करके ना मैंने हमारा वो मुझे बता रहे थे भाई तुम आज हमारे लिए कोई रोटी कुछ भी नहीं लेके आई। फिर मैंने कहा नहीं यार ये तो कुछ कह रहे हैं। फिर मैं नीचे गई, वो मैंने दे लाइक, अब सोचे नाज़रीन कि कब्बो चिड़ियों को सूखी रोटी नहीं, उनको वो जो पराठा बने अच्छा वो मैंने बना के ना वो एक जो कोना है उधर छोटे छोटे करके रख दी। फिर मैं दूर खड़ी हो गई। अब दिस इज ऑल्सो एन एक्टिविटी कि इसके एक्टिविटी। अच्छा, आपको बड़ी आपको फीलिंग आती होगी जब आप खाना डालती हैं या ऐसी कोई चीज करेंगी तो आपको एकदम से ना एनर्जी, ये एनर्जी ना यूनिवर्स से ऊपर ये आती है, ये ऐसे जैसे ऊपर से दिखाते हैं ना तस्वीरें अक्सर, एक बंदा खड़ा रोशनी आ रही है आसमान से, लिटरली ये चल रही हैं वेव्स। अभी तो हमारी मोबाइल की बहुत वेव्स हैं जिसकी वजह से हम उस सेल के अंदर बंद हो चुके हुए हैं, लेकिन देखें अल्लाह का जो ताल्लुक है वो सारे सेल्स तोड़ देता है, वो आपके दिल तक आता है। टुकड़े डाले ना तो अच्छा सारे नहीं, एक जिस तरह हम लोग का खाना यहाँ पे शादियों पे तो सारे टूट पड़े, तो एक आया पहले, उसने अच्छा एक उठाया, 2 उठाया, 3 पीस लेके वो उड़ गया। फिर बारी बारी आ रहे थे, दे वर नॉट लाइक ऑर्गेनाइज्ड झपट्टा। ये आपको सिखाना है, हम लोग इससे भी नहीं सीखते। नहीं, बिकॉज देखें कि जो हमारा माइंड है ना 90% डाटा विजुअली परसीव करता है और हमारे माइंड पे तस्वीरों का बहुत ज़्यादा असर है। 90% डाटा हम विजुअली परसीव करते हैं। सो नज़ारा इसलिए आपके माइंड को अफेक्ट करता है, आपकी लर्निंग को अफेक्ट करता है, आपकी एनर्जी को लिटरली अफेक्ट करता है और हमें इस पे रेगुलर काम करना चाहिए। इसके साथ साथ एक जो चीज़ अभी हम बात कर रहे थे, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा हमारा आज ग्रीन विद एनवी जो है सॉसेजेस विद वेजीज वो भी थोड़ा ट्राई करा जी जी कंटिन्यू। लैंग्वेज और वर्ड्स हमें बहुत मुतासिर करते हैं। जैसे मैं अपनी लाइफ में फेलियर का वर्ड यूज़ नहीं करता। एलएनपी कहती है कि फेलियर की जगह आप यूज़ करें फीडबैक। फीडबैक आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है कि आपने ये जो काम करना था वो नहीं हुआ, उसके लिए आप मुख्तलिफ क्या कर सकते हैं या आपकी अप्रोच में कहाँ पे कुछ कमी थी। सेकेंडली मैं प्रॉब्लम का वर्ड परसीव नहीं करता, मैं प्रॉब्लम की जगह चैलेंज का वर्ड लेता हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम का वर्ड आपको एक सेंस ऑफ स्ट्रेस देता है, जबकि चैलेंज का वर्ड आपकी इनर मोटिवेशन को एक्टिव करता है। और वो चैलेंज का वर्ड जैसे ही आपको मिलता है तो आपको लगता है कि मैंने कुछ करना है और आपके अंदर का इंसान जाग जाता है अगर वो सोया हुआ है। आपका अमल, आपके वर्ड्स यही बंदे को जो है ना कुछ इंस्पिरेशन देते हैं। आपके अल्फाज अच्छे हैं तो वो आपसे इंस्पायर्ड होगा, आपसे कुछ सीख लेगा अच्छी चीज़। तो अच्छे अल्फाज निकालें, वही चीज़ है ना, कहते हैं हर एक बात के 3 मायने हैं। तो अब उस मायने में जो अच्छा वाला मायने है उसमें आप किसी को ना भी करनी है तो अच्छे तरीके से ना कर दें, लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल कर लें, बजाय इसके कि तुम ये नहीं कर सकते। तुम वहाँ जाओगे ना तो तुम्हारा ये गाड़ी ये लग जाएगी, मुझे पता है तुम नहीं चला सकते। अच्छा ये भी है पहले से हर चीज़। जब कोई घर से निकले ना प्लीज उसमें ना कहा करें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सुबह सुबह अल्लाह के हवाले भी कुछ छोड़ा करें। हर कोई इंसान अपने कब्जे में चीजें रखना चाह रहा था। मैं भी देख रही थी इतनी मजे की ये ग्रीन। मैं तो आप बातें करते करते में प्लीज आपने बताना है कि अगर किसी ने आपको एज ट्रेनर कोच कांटेक्ट करना है तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी बता दें। जी आप गूगल पे जस्ट मेहताब हमीद सर्च करेंगे, मेरी काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। मेहताब हमीद जी मेहताब हमीद, जस्ट आप गूगल इट और उसमें लिंक्डइन प्रोफाइल, बुक का रेफरेंस, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके। और एक हम अभी जो बात करते हैं उसमें हम सेल्फ कंपैरिजन में जो जाते हैं ना वो बड़ी नेगेटिव दीमक है। वो जो सेल्फ कंपैरिजन है, हम किसी को देख के कहते हैं कि मैं अभी तक आगे क्यों नहीं निकला, बिकॉज हर इंसान की एक अपनी जर्नी है, आप यूनिक हैं, आपका एक अपना सफ़र है और आपने अपना कंपैरिजन अपने साथ करना है कि राइट नाउ मैं कल कहाँ था, आज कहाँ हूँ, मैंने कितनी बेहतरी की अपने अंदर, क्या मेरा मेंटल मैप एक्सपैंड हुआ या नहीं, आज के दिन में मैंने कितनी पॉजिटिव चीज़ें इस्तेमाल की, आज के दिन में मैंने कितनी पॉजिटिविटी स्प्रेड की, आज के दिन में मैंने लोगों की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड की। सो पॉजिटिव अप्रोच ये है कि आप सेल्फ कंपैरिजन पे रहें, ना कि आप दूसरों के साथ कंपैरिजन करें और आप दूसरों के साथ कंपेयर कर करके अपने आप को डैमेज करें। अब खा के बताएं कैसा बना है। बहुत ही मजे का, थोड़ा सा वेरी टेस्टी। मैं तो ये रेसिपी हालांकि मैं ज़रा इस तरह का फूड बहुत पसंद करती हूँ। हाँ नाज़रीन, ये आप बॉक्स में अपने ऑफिस पे ले जा सकते हैं, आप बच्चों को भी दे सकते हैं उसमें लंच बॉक्स में, एंड यू कैन अदरवाइज एंजॉय इट, हाई टी पे भी बना सकते हैं। कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे? पहले आप राबिया। जी बस यही दूंगी कि जितने लोग हैं प्यार मोहब्बत से रहें, लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना
छोड़ दें, जो बेहतर कर सकते हैं किसी के लिए, जो आपके माइंड में एक अच्छी दिन में कोई एक अच्छी नेकी ज़रूर करें, ताकि एक नेकी एक बंदा करेगा तो आप देखें अगर कितनी दुनिया में लोग हैं, तो एक दिन में अगर 10 करोड़ नेकियां हो रही हैं, तो इसका मतलब कि हमारे माशरे में इस वक्त जितनी नेगेटिविटी फैली हुई है, तो उसके लिए अगर हमारे 22 करोड़ या 23 करोड़ अवाम है, तो 23 करोड़ नेकियां एक दिन में होंगी, तो कहीं 20% हमारा माशरा बेहतरी की तरफ जाएगा। और सबके साथ प्यार करना सीखें, और हमारे मुल्क और अपने बच्चे और हमारे लिए और अपने लिए इस मुल्क को सपोर्ट करें पॉजिटिव वे में, और क्रिटिसाइज करना छोड़ दें। ये कैसे हो सकता है? ये तो मज़ा ही फिर किस में आएगा। अच्छा, आपका जो आपसे कांटेक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या बियाज इंटीरियर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, BIAAS BIAAS जो है इनका बियाज इंटीरियर्स ऑन इंस्टाग्राम, उधर आप जा सकते हैं। तो आप उस पे हमसे डिज़ाइन, आई एम डूइंग कमर्शियल, कॉर्पोरेट एंड रेजिडेंस, हम हर तरह का जो है प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच राबिया, बहुत शुक्रिया। क्विक सा आपका पैगाम हमें। मेहताब, सबसे पहले नाम ले दिया। सबसे पहले ये है कि टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। सेकंड, रिफ्लेक्शन करें डेली कि आज का दिन आपका कैसा गुजरा, आपने कोई नेगेटिविटी तो नहीं की। और थर्ड, हमेशा रिस्पॉन्स करें, रिएक्ट ना करें, बिकॉज रिएक्शन जो है रेप्टिलियन ब्रेन की खुसूसियत है, उसमें हम फाइट करते हैं, गुस्से में जाते हैं। रिस्पॉन्स में हम अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पे होते हैं, तो इसको मेंटेन रखें। ये 3 स्टेप्स हैं जो आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की। थैंक यू मेहताब आपका, राबिया आपका। एक पिक्चर इसको दीवाने हो गया। नाज़रीन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 9:30 बजे। आज का शो रात में रिपीट में जो है 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। मेहमानों का बहुत शुक्रिया, टीम का शुक्रिया, और ये कि प्लीज़ केयरफुल रहें, जब आप कोई भी इंग्रेडिएंट डालें तो पहले चेक कर लें कि उसमें ग्रीन कलर या कोई कलर नहीं है। बट ये कि बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माथे पे देख के खुदा थैंक यू कहती हूँ। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।